वेलकम टू द फ्री केक मेकिंग क्लास। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये केक बनाना सिखाऊंगी जो कि है चॉकलेट फ्लेवर में। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसको अगर फुल देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, लेकिन आपको उसके लिए वीडियो को ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये जो ब्यूटीफुल सी आप ड्रिप्स देख रहे हो, ये चॉकलेट केक देख रहे हो, बस यही है इस वीडियो पे मैं आपको बनाना बताऊंगी। इसी के साथ आप क्या गलतियां कर देते हो केक बनाते टाइम एज अ बिगनर, वो भी बताऊंगी। यहाँ पे मैंने जो केक स्पंज लेके रखा है, इसको मैंने 6 इंच के केक टिन में बेक किया था। जब भी आप ½ kg या फिर 1 पाउंड का केक बनाओगे, उसके लिए आपको 150 से 160 ग्राम तक प्रीमिक्स चाहिए होगा एंड आप उसको 5 या 6 इंच के केक टिन में बेक करोगे। अगर आपको ये नहीं पता कि हमारे केक टिन का साइज क्या है, तो बहुत सिंपल है इसको मेजर करना। आप अपने केक टिन को उल्टा करो एंड इंची टेप लेके उसको पीछे से माप करो। अगर वो 6 इंच का है, इसका मतलब वो ½ kg वाला केक टिन है। तो ऐसे में आपको पता चल जाएगा कि कौन से केक टिन का क्या इंच है, क्या नंबर है उसका। लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड रहते हो तो एक बार नाप के आप उसमें लिख दो मार्कर से, फिर आपको याद रहेगा। अब मैं अपने केक की कटिंग करना आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको बड़ा वाला नाइफ लेना है, केक को पहले मार्क करना है। अब देखो मैं मार्क कर रही हूँ, अभी कटिंग नहीं कर रही हूँ। एक बार मार्क हो जाए फिर आपको नाइफ को बीच से निकाल लेना है। इस तरीके से आपको केक की कटिंग करनी है, जिससे लेयर्स बिल्कुल सीधी कटेंगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं कटेंगी, बिल्कुल सीधी लेयर्स कटेंगी। मैं इसको नीचे से भी थोड़ा सा ट्रिम कर रही हूँ। इसका रीज़न ये था कि हमारा केक थोड़ा सा चिपचिपा हो गया था। अगर आपका भी केक चिपचिपा होता है, आप इस तरीके से कर सकते हो। चिपचिपा होने का रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जब भी आप अपने केक को गर्म में ही रख देते हो केक टिन के अंदर, तो भाप की वजह से ना उसमें एक चिकनी सी लेयर जम जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा केक चिपचिपा हो गया। आप उसको आराम से ट्रिम करके निकाल सकते हो, ठीक है। एंड अब अगर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने केक बोर्ड के नीचे एक लेयर लगाई थी क्रीम पतली सी। एंड आप सब सोच रहे होगे कि वो क्यों किया। तो वो क्रीम इसलिए लगाया मैंने ताकि ये जो मैंने लेयर रखा है वो उस पर चिपक जाए, तो हमारा केक इधर उधर नहीं जाएगा, फिसलेगा नहीं। उसका रीज़न ये होता है। मैंने यहाँ पे केक की एक लेयर रखी, उसको अच्छे से सोक किया। सोकिंग आपने देखा मैंने कैसे किया, नॉर्मल पानी से सोकिंग यहाँ पे मैंने किया है। आप यहाँ पे ठंडे पानी से भी कर सकते हो, बिल्कुल चिल्ड वाटर आपको लेना है, या फिर आप आइस क्यूब ले सकते हो वाटर में डाल के एंड आप उससे सोकिंग कर सकते हो। लेकिन सोकिंग आपको बहुत अच्छे से करनी होती है हर कॉर्नर्स की। इससे क्या होगा, जब आपकी कस्टमर या फिर आप केक खाओगे तो वो बिल्कुल मुंह में मेल्ट हो जाएगा, एकदम घुल जाएगा, बिल्कुल दांतों में ना चिपकेगा नहीं, ऐसा नहीं लगेगा। इसलिए सोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने एक लेयर यहाँ पे क्रीम लगा दी एंड अब मैंने डाल दिया है चोको चिप्स। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सेकेंड लेयर को भी रख दिया एंड आप देखो मैं इसको कैसे सोक कर रही हूँ इस तरीके से। ये जो ऑयल ब्रश होता है ना, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको ज़रूर से बाई करना, क्योंकि इससे सोकिंग करना बहुत अच्छा होता है। हर जगह पे पूरा केक स्पंज जो है हम उसकी सोकिंग कर लेते हैं। कहीं पे ऐसा नहीं होता, कहीं पे कम पानी कहीं पे ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जब आप स्पून से करते हो ना, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं पे ज़्यादा पानी गिर जाएगा, कहीं पे कम। फिर से मैंने यहाँ पे ऊपर में क्रीम डाल दी है एंड ये जो क्रीम है ये चॉकलेट क्रीम है। इस क्रीम में मैंने ऑलरेडी गनाश को मिक्स किया था, इसीलिए मैं यहाँ पे ऊपर से गनाश नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि चॉकलेट केक है बट आप गनाश क्यों नहीं डाल रही हो। इसीलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि क्रीम में मैंने ऑलरेडी, मुझे जितना नीड था मैंने गनाश को क्रीम में ही मिक्स कर दिया था। क्रीम को मैंने अच्छे से स्प्रेड किया। अब देखो जो भी बची हुई क्रीम थी ना, मैं साथ में साइड्स को भी साथ में लेती जा रही हूँ, ठीक है। साइड्स पे भी आपको साथ साथ में अपना जो पैलेट नाइफ है वो घुमाते चलना है। इससे क्या होगा, केक आपका ना इधर उधर से टेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। फिर से मैंने यहाँ पे चोको चिप्स डाल दी है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। मैंने केक की लास्ट वाली लेयर लगाई है। जब भी हम स्पंज बनाते हैं, जो सबसे नीचे की लेयर होती है ना, उसको हमेशा ऊपर आपको सेट करना है। इससे आपका केक ऊपर से टेढ़ा मेढ़ा, कहीं से दबा हुआ कहीं से उठा हुआ ऐसा नहीं लगेगा, हर जगह बराबर रहेगा। अब मैं कर रही हूँ फिर से सोकिंग। आपको मैं पूरा स्टेप दिखा रही हूँ, वीडियो को मैंने बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है ताकि आप सबको अच्छे से क्लियरली समझ में आ सके। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी। तो ये देखो सोकिंग तो मैंने कर दी। अब मैं करूंगी इसकी क्रम कोटिंग। पहले मैं आपको क्रम कोटिंग का मतलब बता देती हूँ। तो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो साथ ही साथ जैसे इतना उन्होंने किया एंड अब वो इसमें आइसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि जैसे मैं अभी आपको वीडियो पे दिखा रही हूँ, आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में क्रीम को लेना है एंड अपने केक को कवर करना है। मान लो कि आप आइसिंग ही कर रहे हो लेकिन कम क्रीम लगा के, थोड़ी सी क्रीम लगा के आपको इसकी आइसिंग ही करनी है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रम कोट। इस स्टेप का नाम है क्रम कोट। इसके बाद आपको इसको फ्रिज में सेट करना होगा कम से कम 10 मिनट के लिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप जब तक रख सकते हो आप तब तक रखो इसको। फिर
फिर जब आप इसको फ्रिज से निकालोगे आपका केक पूरा ठंडा रहेगा, इसमें जो भी छोटे छोटे क्रम्स हैं मतलब स्पंज के टुकड़े हैं वो चिपके हुए होंगे। तब जब आप इसमें फाइनल आइसिंग करोगे, मतलब लास्ट फाइनल जो आइसिंग होती है करोगे कलर वाली क्रीम से या तो वाइट क्रीम से, वो बिल्कुल उभर के दिखेगी। ऐसा नहीं है कि अंदर के क्रम ऊपर आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। एंड साथ साथ में आपको बोर्ड को भी क्लीन करना है, ये भी आप ध्यान रखा करो। हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैंने बोर्ड को क्लीन किया, अब देखो हमारा केक का लुक बिल्कुल एकदम लग रहा है कि एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम क्लीन सा लुक लग रहा है। मैंने इसको फ्रिज पे रख दिया था, आधे घंटे का मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको आधे घंटे रख दिया था फ्रिज में। अब मैं इसकी करूंगी फाइनल आइसिंग, जिसके लिए मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम को फिल किया हुआ है। एज अ बिगिनर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी पाइपिंग बैग से ही फाइनल आइसिंग करो। एंड आप एक चीज़ और करना कि जब भी आप पाइपिंग बैग में क्रीम को फिल करो तो आप बहुत ज़्यादा पाइपिंग बैग में कट मत लगाना, मतलब बहुत मोटा कट नहीं लगाना है आपको। अगर आपने बहुत मोटा कट लगा दिया तो फिर क्रीम एक ही राउंड या 2 राउंड में ही खत्म हो जाएगी एंड आप थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो। इसीलिए आप जैसे देख रहे हो इतना ही कटिंग करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कट करना है अपने पाइपिंग बैग को। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप पाइपिंग बैग से क्रीम लगाओ या तो आप कोई नोज़ल वर्क कर रहे हो तो आपको अच्छे से प्रेशर देना है। जब आप अच्छे से प्रेशर दोगे तभी क्रीम बिल्कुल अच्छे से निकलेगी, वरना आपकी क्रीम ही नहीं निकलेगी। कहीं पे बहुत कम, कहीं पे बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाएगी। तो आपको प्रेशर बिल्कुल बराबर देना है, चाहे आप नोज़ल वर्क कर रहे हो चाहे आप अपने केक में नॉर्मली क्रीम लगा रहे हो। अब इसकी फिनिशिंग करने के लिए हमें चाहिए फिर से पैलेट नाइफ। पैलेट नाइफ से देखो बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पे मैं आगे पीछे करते इसको स्मूथ कर रही हूँ। कहीं कहीं भी जहाँ पे बबल्स आ गए हैं वहाँ पे मैंने उन बबल्स को फोड़ दिया है। सेम स्टेप है, साइड्स पे भी हमें ऐसे ही करना है। पैलेट नाइफ को आगे पीछे मूव करना है एंड क्रीम अच्छे से स्मूथ हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्रीम को निकालना नहीं है, बस उसी केक में स्मूथ करना है। मैंने यहाँ पे ले लिया है स्क्रैपर। आपके पास अगर ऐसा स्क्रैपर नहीं है तो आप घर में कोई टैग हो वो ले लो, कार्ड होता है वो ले लो, प्लास्टिक का या स्टील का स्क्रैपर है वो भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने एक बार स्क्रैपर को चलाया एंड स्क्रैपर का चलाने का भी एक तरीका है, आपको स्क्रैपर को मूव नहीं करना है। स्क्रैपर को आप एक जगह पे रखोगे एंड टर्न टेबल को घुमाओगे, ये बात आपको हमेशा ध्यान पे रखनी है। फिर यहाँ पे जहाँ पे मुझे लगा क्रीम की कमी है वहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्रीम लेके और अप्लाई किया। मैंने यहाँ पे फिर से एक राउंड स्क्रैपर से किया। ये देखो यहाँ पे भी मुझे थोड़े से एयर बबल्स दिख रहे थे, वहाँ पे मैंने इसको क्लीन किया एंड थोड़ी सी क्रीम लगाई। अब मैं इसको प्लास्टिक स्क्रैपर से स्मूथ कर रही हूँ। वैसे मैंने आपको बताया आपके पास जो भी स्क्रैपर है आप उसका यूज़ करो एंड स्क्रैपर को बिल्कुल सीधा नहीं पकड़ना, जैसे आपने वीडियो पे देखा ऐसे होल्ड करना है। उसके बाद जो भी ऊपर की क्रीम है उसको हमें स्मूथ करना है। ये करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको बाहर से अंदर की तरफ से क्रीम को स्मूथ करना है, अंदर से बाहर की तरफ नहीं करना है। उसके बाद ये देखो बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। बस आप प्रैक्टिस करोगे 2 बार 4 बार 5 बार, जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे करोगे, हो जाएगा बहुत ईजिली। अब इसके ऊपर मैं चॉकलेट गनाश डाल रही हूँ। अगर आपको गनाश की रेसिपी चाहिए वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है अपने इंस्टा एंड यूट्यूब पे, वो आपको शॉर्ट वीडियो पे मिलेगी, आप वहाँ पे चेकआउट करना आपको मिल जाएगी। तो मैंने केक के ऊपर गनाश डाल दी है एंड अब मैं इसको स्मूथ करूँगी पैलेट नाइफ से। मैंने यहाँ पे छोटी वाली पैलेट नाइफ ली है, बड़ी वाली से भी कर सकते हो। बस जैसे मैं आपको वीडियो पे दिखा रही हूँ बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे ये स्टेप करना है। आपको पैलेट नाइफ को अंदर नहीं घुसा देना है अपने केक के अंदर, वरना जो क्रीम है वो ऊपर आ जाएगी, गनाश में मिक्स हो जाएगी, फिर केक का लुक खराब हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल धीरे धीरे करना है ये स्टेप एंड आप देखोगे कि जो ड्रिप्स हैं वो अपने आप नीचे तक आ जाएंगी, जैसे आप देख रहे हो मेरी वीडियो पे। अब मैं इसमें स्वर्ल वाला डिज़ाइन बना रही हूँ। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अपने वीडियोज़ पे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, एक बार में नहीं होता। तो ये देखो बिल्कुल अच्छे से हमारा केक बन गया एंड अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसकी ड्रिप्स। आप देखो कितनी मस्त ड्रिप्स बनी है। एंड अगर यहीं पे जो गनाश है वो बहुत ज़्यादा पतला होता तो ड्रिप्स पूरा नीचे तक गिर जाती, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता तो ये ड्रिप्स बनती ही नहीं, ऊपर ही टिक जाती, नीचे तक आती ही नहीं। तो आपको गनाश का रेशियो भी बिल्कुल परफेक्ट रखना है। एंड अब मैं इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ, जिसके लिए मैं सिर्फ एक नोज़ल का यूज़ करूँगी। उसका नाम है मोदक। मोदक नोज़ल के नाम से ये आपको मिल जाएगी मार्केट में, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको कोई नोज़ल वर्क करना है या पाइपिंग बैग से काम करना है तो प्रेशर आपको अच्छे से लगाना है। यहाँ पे देखो मैं बिल्कुल अच्छे से प्रेशर दे रही हूँ। ये बहुत ब्यूटीफुल से मोदक बन रहे हैं, बिल्कुल एक शेप के आपको बनाने हैं। एक बराबर प्रेशर दोगे तो सारे मोदक एक जैसे ही बनेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने इस केक के हाफ साइड में मोदक बनाए हैं। आप यहाँ पे कोई और नोज़ल का भी यूज़ कर सकते हो, लाइक आप स्टार नोज़ल का भी यूज़ कर सकते हो, कोई अदर नोज़ल आपके पास है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नोज़ल ही नहीं है तो आप डायरेक्ट पाइपिंग बैग में कट करके भी बना सकते हो, उससे भी सेम ऐसे ही बनेगा, बस उसमें कट्स नहीं रहेंगे बट वो देखने में बहुत सुंदर लगता है।
देखो कुछ इस तरीके से मैंने अपने केक में नोज़ल वर्क भी कर दिया। एंड अब ये गार्निशिंग जो है इसका मोल्ड आता है, सिलिकॉन का मोल्ड आता है, आपको मीशो पे या ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगा। बेकरी की शॉप जो होती है जहाँ पे ये सारा सामान मिलता है आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। बस आपको चॉकलेट को मेल्ट करके इस मोल्ड में डालना होता है एंड उसको फ्रिज में सेट करना होता है। आप उसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखोगे और ऑलरेडी वो सेट हो जाएगा एंड बिल्कुल शाइनी आपकी चॉकलेट गार्निशिंग बन जाएगी। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती इस काम को करने में। अब मैं ये गार्निशिंग इस पे सेट कर रही हूँ। ये हार्ट शेप में थी, आप यहाँ पे कोई अदर शेप की भी गार्निशिंग लगा सकते हो या तो फिर इसको बिना गार्निशिंग के भी बना सकते हो। मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें अच्छे तरीके से सेट कर दी गार्निशिंग। एंड जो मैंने सबसे पहले लगाया था ये छोटा वाला हार्ट, वो उसका जो प्लेसिंग था वो सही नहीं था, तो मैंने वहाँ से उठाया एंड उसको थोड़ा सा पीछे करके लगा दिया। अब भी जब केक बनाओ तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान देना है कि डिटेलिंग बहुत अच्छे से करनी है। एंड अभी आपको बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही होगी तो आप सब उसको इग्नोर करना है एंड मेरी वीडियो पे जो मैं बात कर रही हूँ उस पे ध्यान देना, क्योंकि मुझे ना ऐसी शांत जगह मिलती नहीं है ज़्यादातर जहाँ पे मैं जाके अपना वॉइस ओवर कर पाऊँ। देखो कुछ इस तरीके से मैंने किया। और जो मैं आपको बता रही थी कि जब भी आप केक बनाओ ना आपको डिटेलिंग का बहुत ध्यान रखना है। कुछ बिगिनर्स क्या करते हैं कि बस वो जल्दबाजी में क्या करेंगे, अच्छे से फिनिशिंग नहीं करेंगे, कोशिश तक नहीं करते वो फिनिशिंग करने की, बस उनको लगेगा कि हमारा केक बन जाए, बहुत अच्छा लगे। जब तक आप फिनिशिंग नहीं करोगे, अपना टाइम नहीं दोगे, तब तक नहीं होगा। शुरू में आपको 1 घंटे भी लग सकते हैं फिनिशिंग करने में, फिर जब आप प्रो हो जाओगे तो आपको 5 मिनट ही लगेंगे फिनिशिंग करने में। बस ये टाइम का खेला होता है और आपके अंदर कितना एक्सपीरियंस हो गया है, कितने अच्छे से आप इसको हैंडल कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ स्प्रिंकल्स लगा दिए गोल्डन कलर के, छोटे एंड बड़े साइज़ के। इसको शुगर बॉल्स भी बोलते हैं, स्प्रिंकल्स भी बोलते हैं। फाइनली हमारा केक हो गया पूरा कंप्लीट। अभी आपको मैं क्लोजअप लुक दिखाती हूँ। ये देखो कितना ब्यूटीफुल इसमें ऊपर से जो स्वर्ल वाला डिज़ाइन मैंने बनाया था वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड ये हमारा केक पूरा रेडी हो चुका है, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉमेंट करना, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई करूँगी। लेकिन जो इस वीडियो पर मैंने बताया है तो आई होप कि आप उससे रिलेटेड क्वेरी नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारा कुछ ही सॉल्व कर दिया। कोई अदर क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट करना। लास्ट में हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया एंड थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट भी कर दिया था अपने जो मैंने गार्निशिंग लगाई थी उसके ऊपर। एंड बस ये केक बन गया। आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।